सर्व कल्याणकारक मोक्ष मार्ग सत्वार्थ सूत्र चौथा अध्याय। अभी अपन ने नीचे से चालू किया है ना, क्या चालू किया नीचे से? नरक से। तो नरक का वर्णन पूरा हुआ, फिर अपन ने मध्य लोक का वर्णन भी पूरा किया। अब अपन कहाँ चलेंगे? ऊपर स्वर्ग। अब अच्छा वर्णन, दुख का वर्णन तो सब हो गया। देवाश चतुर्निकाया, देव चार निकाय वाले। निकाय माने समूह, देव के चार समूह माने देवों के चार ग्रुप है ना, चार समूह है बड़े बड़े। देवों को हम चार भागों में बांट सकते हैं। अब उनमें लेश्याएं कौन सी है? देवों में लेश्याएं कौन सी है? तो उसके लिए अग्र सूत्र है, आदितस्त्रीषु पीतांत लेश्या। आदितस्त्रीषु माने आदि के जो तीन निकाय हैं उनमें पीठ है अंत में जिसके, माने कृष्ण से चालू करो और पीठ है अंत में जिसके, पीठ तक माने कृष्ण, नील, कापोत और पीठ, ये लेश्याएं होती है। इनमें आदि के तीन निकाय माने आदि के तीन निकाय माने भौनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। इन तीन निकायों में कृष्ण, नील, कापोत और पीठ लेश्या। नहीं हो गई, गलत पढ़ा रहा हूँ इसको। नहीं, एकदम आश्चर्य होगा ना कि ये क्या कह रहे हैं। तो होती है उनमें क्या है, जो भौनत्रिक होते हैं ना, भौनत्रिक, उनकी अपर्याप्त अवस्था में अशुभ लेश्या होती है नियम से। कृष्ण, नील, कापोत तक कब? अपर्याप्त अवस्था में। अपर्याप्त अवस्था किसे कहते मालूम है? अपर्याप्त अवस्था कितनी देर रहती है? अंतर्मुहूर्त। तो देवों के भौनत्रिक में उत्पन्न होने के एक अंतर्मुहूर्त तक अशुभ लेश्या रहती है नियम से। हाँ, तो जन्म उत्पाद है लेकिन लेश्या उनकी अशुभ है। जन्म होने के बाद एक अंतर्मुहूर्त तक, जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है। पर्याप्ति पूरी होने में एक अंतर्मुहूर्त काल लगता है, जन्म होने के बाद होती पर्याप्ति। तो पर्याप्ति जब तक पूरी नहीं हुई है तब तक उनके अंतर्मुहूर्त तक कृष्ण, नील, कापोत लेश्या होती है। और पर्याप्ति पूरी होने के बाद उनकी मरण तक पीत लेश्या होती है। पर्याप्त अवस्था में उनके शुभ लेश्या ही होती है, पीत लेश्या। और अपर्याप्त अवस्था में उनके कृष्ण, नील, कापोत तीन अशुभ लेश्या ही होती है। तीनों में से कोई एक होगी, किसी भी एक जीव के ध्यान रखना। एक होगी तो कोई भी एक होगी, मतलब कृष्ण, नील, कापोत तीनों होना जरूरी नहीं है। कोई की एक ही होगी, कोई की कोई सी हो, कोई की कौन सी हो, कोई की कौन सी हो, लेकिन तीन होती है अशुभ। अशुभ ही होगी तो अशुभ ही होगी, शुभ नहीं होगी। शुभ लेश्या वाला होगा वो तो वैमानिक में उत्पन्न होगा। जो यहाँ मरता है अशुभ लेश्या में, वो नियम से भवनत्रिक, यदि देव में जाएगा तो भवनत्रिक में विदा होगा। वैमानिक में उत्पन्न होने के लिए मरण शुभ लेश्या में होना जरूरी है। सब लोग अपने मरने वालों को लिखते हैं स्वर्गवासी, पर स्वर्गवासी वास्तव में कोई एक ही होता है। बाकी अधिकांश लोग स्वर्गवासी नहीं होते, बाकी सब वासी होते हैं। कहने में तो देखो अपन अच्छे ही कहेंगे ना। अभी कोई ये तो ही कहेगा पंडित जी नरकवासी हो गए। अच्छे शब्द बोलते, लेकिन अपने को वास्तविकता पता होना चाहिए कि भाई क्या है रियलिटी। ये है स्वर्ग तो हो, स्वर्ग बहुत अच्छी लेश्या में मरा हो तो जाएगा। अशुभ लेश्या में मरा हुआ जीव यदि देवगति भी बांधी होगी, उसकी देवायु, तो देवायु भी बांधी होगी तो वो भवनत्रिक में पैदा हो जाएगा। वैमानिकों में नहीं होगा। वैमानिकों में वही पैदा होगा जिसके की शुभ लेश्या सहित मरण होगा।
जो जिस लेशिया में मरता है वो उसी लेशिया में पैदा होता है। जनरल सामान्य नियम ये है, अपवाद है इसके, एक्सेप्शन है, लेकिन कॉमन रूल ये है हम जिसमें मरेंगे उसमें पैदा होंगे। आप कृष्ण लेशिया में मर रहे हो तो कृष्ण में पैदा हो, और यदि आपने देवायु बांध रखी हो कृष्ण लेशिया में मर गए तो गौरत्री में पैदा हो जाओगे। मतलब कोई दिक्कत नहीं है यदि आपने देवायु बांध भी रखी ना, और यदि आप कृष्ण लेशिया में मर गए तो आप ये मत सोचो कि हमें देवायु वेस्ट चली आएगी। ऐसी जगह है जहाँ आप कृष्ण लेशिया से पैदा हो जाओ, वो है भवनत्री, वहां कृष्ण से पैदा हो जाओ। क्या जी समझ में आया नहीं आया? देखो अपर्याप्त अवस्था होती है, एक पर्याप्त अवस्था होती है। पैदा होने, कोई भी जीव पैदा होता है तो पैदा होने के एक अंतर मुहूर्त काल तक, मतलब 48 मिनट के अंदर अंतर मुहूर्त काल में से 48 मिनट बड़ा होता है, थोड़े काल तक वो पर्याप्त रहता है। फिर उसमें शरीर, इंद्रिय, आहार, शरीर, इंद्रिय, आयु, श्वासोच्छ्वास, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन, ये इन सब पर्याप्तियां पूरी होती है। फिर देवों में तो पर्याप्तियां पूरी होती है, शरीर पूरा हो जाता है। तो जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक वो अशुभ लेशिया होती है, फिर उसके बाद शुभ होती है। लेशिया तो मालूम है आपको कितनी होती है? 3 नहीं 6 लेशिया। लेशिया एक्चुअली क्या आपने दूसरा अध्याय में थे आप? नहीं थे दूसरे अध्याय में? हाँ वो दूसरा अध्याय में मैंने पढ़ाया था, लेशिया 6 होती है। दूसरे अध्याय में तुमने पढ़ा है ना? कहाँ पढ़ा है? मंदिर में नहीं कह रहा हूँ मैं, तो क्या कह रहा हूँ, दूसरा अध्याय में मतलब तीसरे दिन, दूसरे दिन आए थे। अच्छा तीसरे दिन पढ़ाया था, नहीं दूसरे दिन, तीसरे दिन पढ़ाया था, तीसरे दिन नहीं आए थे। हाँ तो मेरी गलती हो गई, कोई बात नहीं उसमें। हाँ बात तो ये है कि दूसरा अध्याय आपने पढ़ा होगा ना कभी न कभी, तो ये बताओ कि दूसरे अध्याय में लेशिया का वर्णन काय में है? बताओ। औदैहिक भाव में 21 औदैहिक भाव में है ना जीव के, 21 औदैहिक भाव के नाम याद है? शरीर नहीं है, बोलो बोलो। मिथ्यात्व, अज्ञान, ये 21 औदैहिक भाव है। तो वहां लेशिया का वर्णन करा है वो। देखो ये जो भी, हाँ देखो झाड़ में लगा ना, तो अपने को कौन सा वाला अच्छा है? पेड़ को जड़ मूल से उखाड़ना। आपने भी देखा ना लाल मंदिर में लेशिया का चित्र, लाल मंदिर गए आप? लेशिया का चित्र है, 6 तरह के लोग है ना, एक ही काम करना है, 6 तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। एक ही, सब आदमियों को भूख लगी है, फल खाना है, एक के दिमाग में आ रही है कि इसको जड़ मूल से उखाड़ दो, एक को ये और जड़ से मत करो, तने से काट लो, एक कह रहा है शाखाओं से काट लो, एक कह रहा है गुच्छे काट लो, एक कह रहा है फल तोड़ लो, एक कह रहा है गिरे हुए फल खा लो। परिणाम अलग अलग है। अपन अपने घरों में नहीं देखते, सबके परिणाम अलग अलग होते हैं। कोई तो महादुष्ट होता है एकदम, उसको कोई भी काम करो सीधे लड़ने भिड़ने की बात करता है। और कोई कहता है क्या करना, अपना काम बचा लो। सबके राग कषाय के परिणाम सबके अलग अलग होते हैं। खाने पीने में भी राग, खाने का राग किसी को अति तीव्र होता है, किसी को कम होता है, सबके अलग अलग। हर चीज मतलब कषायों की तारतम्यताएं असंख्यात लोग प्रमाण है। इसीलिए तो कौन जीव कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। एक देखो कुटुंब जो है ना एक वृक्ष के समान है, जिसपे नाना गतियों से लोग आते हैं और नाना गतियों में चले जाते हैं। थोड़े दिनों के लिए वृक्ष की डाल पे बैठ जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है, कुछ जरूरी नहीं है। ये जो पेड़ होता है ना, पेड़ पे जो वृक्ष पे जो रात होती है तो 10 दिशाओं से लोग होते हैं ना, वो आके वहां बसे रहते। कोई फिक्स नहीं करता है कि अपना कोई पहले से कुछ नहीं होता।
जिस समय आपने आयु बांधी मनुष्य उसी समय हम जीवों ने बांधी। क्या नाना प्रकार के जीव मरे, आयु बनती है, उसी समान रूप के भाव होते हैं। कोई उनका कोई संबंध हो, ये कोई जरूरी नहीं है, हो भी कदाचित। हम सब ने एक जैसे भाव किए, एक मनुष्य आयु बांधी, पंचम काल के अंदर उत्पन्न होने जैसे भाव किए, हम यहाँ आ गए। हाँ, कषाय और योग कषाय अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेश्य कषाय अनुरंजित मनोवचन काय की प्रवृत्ति को लेश्य कषाय की तीव्रता है शुद्ध लेश्य, कषाय की मंदता है शुद्ध लेश्य। 6 लेश्य के अपन ने परिणाम ही बताया था, बताया कि किस किस तरह की लेश्य में कौन से परिणाम होते हैं। नहीं, फल गिरते हो तो ठीक है, कृष्ण लेश्य के परिणाम के उदाहरण क्या है, के उदाहरण क्या है, नहीं आपको नहीं पता शायद। 6 लेश्य के परिणाम में जीवकांड नहीं है, नहीं तो मैं आपको एक एक लेश्य में किस तरह के परिणाम थे वो भी बताया, तो अपन अपना अनुमान लगा सकते हैं अपन कहाँ है। अपने तो अपनी पता करनी है, दूसरा जिस तरह की जाने थे क्या, हम हमारा कोई किसी से साथ नहीं, अपन यहाँ है, वो सब जीव कहीं और थे, तो यहाँ है, तो हम कहाँ जाएंगे, तो मतलब अपनी देख लो, अपन कहाँ जाएंगे क्या, सबके अपने अपने स्वतंत्र परिणाम इस संसार में। एक ही स्थान पे 2 भाई उत्पन्न होते हैं, एक भाई के परिणाम बिल्कुल अलग होते हैं, एक अलग होते हैं। एक को मंदिर के अलावा कुछ सूझे नहीं, और एक को मंदिर के अलावा सब सूझे, अलग अलग परिणाम, कोई क्या कर सकता है किसी। एक ही रामचंद्र जी मोक्ष गए, लक्ष्मण नरक चले गए, साथ साथ रहते थे दोनों। लेश्य के परिणाम उसमें दिए हैं, किसके मतलब अपन उससे अपना अनुमान लगा सकते हैं कि हम कौन सी लेश्य वाले। और वो आपको मैं कैसे बताऊं, मेरे पास किताब भी है नहीं, यानी ये जीवकांड है। हाँ, ये जीवकांड भाव नहीं, भाव कोई लेश्य में हो रही है, कौन से गति में जाएंगे। लेश्य जो है वो जिस लेश्य में बढ़ता है, हर एक रेंज है, दायरा, एक रेंज, 6 प्रकार के लेश्य बने, परिणामों की रेंज है। अति तीव्र संक्लेश से थोड़े कम संक्लेश, ये जो रेंज है कृष्ण की है, फिर और उससे कम संक्लेश की और कम संक्लेश की नील की। स्कूल में कैटेगरी हो जाती है ना, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ब्रैकेट, ऐसे वो ब्रैकेट रेंज है परिणामों की, कषायों की रेंज है। तो वो जो महाकृष्ण मतलब अति संक्लेश परम कृष्ण लेश्य, उससे लेकर परम विशुद्ध परिणाम परम शुक्ल लेश्य, तो बीच के उसके बीच के जितने परिणाम रेंज है कि मतलब क्या बोला, -100 से लेके +100 वो रेंज, -100 से लेकर -100 सबसे कृष्ण खराब है, तो -100 से 0 तक अशुभ लेश्य, 0 से 100 तक शुभ लेश्य, मोटा मोटा उदाहरण, जैसे कृष्ण लेश्य के अशुभ परिणाम ज्यादा है, -500 से 0 तक अशुभ लेश्य, और 0 से 200 तक शुभ लेश्य, उसके परिणाम अशुभ लेश्य के परिणाम ज्यादा, शुभ लेश्य के परिणाम कम। परिणामों की संख्या है ये, और इससे ही सारा खेल है। संसार में जो कुछ घटित हो रहा है वो सब अपने परिणामों का फल है, वो कुछ नहीं है। हम जो पा रहे हैं वो हमारे परिणामों का फल है, हम जो पाएंगे वो हमारे परिणामों के अलावा और हमारा कुछ भी नहीं, और परिणामों के अलावा हम और कुछ भी नहीं भोगते, हम अपने किए परिणामों का फल भोगते हैं, भोगते आए हैं, भोगते रहेंगे। इसलिए हमारे दुख के जिम्मेदार हमारे स्वयं के परिणाम हैं,
कोई दूसरा हमारे सुख दुख का जिम्मेदार नहीं। आप किसी को भी ये नहीं कह सकते हो कि ये मेरे को परेशान करता है, ये मेरे दुख का कारण है। कोई नहीं है। आपने जो बांधे हैं वो आपके कर्म आपको सुख दुख देते हैं। अभी जो बांध रहे हो वो आगे सुख दुख। समझ में आ रही कि नहीं? देखो क्या है, समझ गया मैं आपको। सामान्यतः क्या होता है, जैसे जीवन भर परिणाम होते हैं ना, मरण समय वैसी है। एक्सेप्शन अलग बात है, लेकिन सामान्यतः जो आपने जीवन भर भाव किए होंगे, मरण समय लगभग वही भाव है। ऐसा किसी ने मतलब ऐसा कोई बहुत एक्सेप्शन अलग बात है। यदि अंतरंग से धर्म रूप परिणाम है तो मरते समय धर्म रूप परिणाम नहीं, अंतरंग से हो। अंतरंग से और बहिरंग से क्या मतलब है? अंतरंग से मतलब भावपूर्वक जो काम हुआ, एक भावपूर्वक होता है और एक केवल क्रियापूर्वक होता है। हो सकता है हम यहाँ शरीर से और वचन से बैठे हो और मन हमारा घर में हो, तो कोई ऐसा भी हो सकता है जो घर में बैठा हो, क्या शरीर से घर में बैठा है, मन उसका ही मंदिर में कोई कारण से नहीं आ रहा है, मतलब परिणाम का खेल है। मंदिर आ जाने मात्र से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता। इतना जरूर है कि मंदिर में आएगा तभी जब धर्म रूप परिणाम होंगे, लेकिन उसके बाद क्या कर रहा है वो वहां पे बैठ के उस सबसे मतलब और वहां जाके भी अखाड़ा करने लग गए, लड़ाई झगड़ा करने लग गए, पंचायती करने लग गया, नेतागिरी करने लग गया। क्यों? परिवर्तित हो जाती, देखो लेशिया मतलब परिवर्तित तो होती है ना हर समय में। एक कोई भी लेशिया अंतर्मुहूर्त तक रहती है एक जैसी, मतलब एक लेशिया का काल कृष्ण से लेके हमारे 6 लेशिया हो सकती है अपने जीवन में, तो हम किसी भी एक लेशिया में एट ए टाइम कितने रहते हैं? अंतर्मुहूर्त हमारी लेशिया बदल जाए। यदि मेरा भी कृष्ण है तो मैं कृष्ण में अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं रहूंगा, कृष्ण से बदल के मेरी क्या हो जाएगी? नील। और नील में हूँ तो अंतर्मुहूर्त तक नील में नहीं, अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नील में रहूंगा, अंतर्मुहूर्त बाद नील से क्या हो जाएगी? हाँ, कापोत भी हो सकती है और कृष्ण भी हो सकती है। कृष्ण होगी तो अंतर्मुहूर्त नील में जाएगा, उल्टा जाएगा। अंतर्मुहूर्त तक का काल अपन लोगों के लिए देवों में जरूर एक सी रहती है, लेकिन उनमें भी तारतम्यता होती है, नाट्य में बदलती है। भूमियों में शुभ लेशिया होती है, सब चीजें बहुत है। आप तो है ना इसको सचमुच इसका रसपान करना चाहते हो, आप जितनी गहराई में जाओगे उतना है। एक लेशिया का चैप्टर है पूरा जी गोमट साहब जी का, कम से कम 100 गाथाएं, अपन 100 शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, 100 गाथाएं, बहुत चीजें हैं। ये जीवन का रसास्वादन उसी ने किया है जिसने इन चीजों का रसास्वादन किया। क्या आदमी पता नहीं क्यों मनुष्य भाव को भोगता ही नहीं, वो व्यर्थ के दंड फंद में लगा रहता। जिंदगी अमृत भोगने के लिए मिली लेकिन भोगता ही नहीं, उसको अमृत क्यों लगता है? अभी समझने में कितना अमृत है। क्या होता है जिसको कीमत आती है उसको आती है। यहाँ तो अपने 1.5-2 घंटे प्रवचन हो जाए तो लोगों को थकान लग जाती है। वहाँ मैं यूएस में था तो वहाँ कहीं भी प्रवचन होते थे 2 घंटे से कम होती थी। वहाँ एक कारण था, लोगों को मिलते नहीं थे, तो बोलते जाओ। थक जाता था, गले अपना गला भी बोलिए, आदमी बोलते तो सुनने वाले नहीं थकते, यहाँ सुनने वाले थकते, बोलने वाले नहीं थकता। क्या वैल्यू की बात है, वैल्यू और सब चीजों की बात है। क्या है यहाँ खेला दिन में 3 बार मिल जाती है, रोज मिलती है, वहाँ लोगों को मिलती नहीं है। मिलती नहीं है, आदमी को लगता है कि यार ये मिल रही है तो छुट्टी कर लो। वैल्यूएशन आदमी को क्या होता है, जिस व्यक्ति को जब देखता है ना वो सब चीजें कि ये सब पुण्य के उधर भोग लिए, कछु सार कुछ नहीं है, तो जो है वो ये है, अब इसमें जो कर सकते हैं कर लो।
तो वो तत्परता से करता है। बाकी प्रमादी होता है तो आलसी, कर लेंगे अभी अभी कौन सी हमें जिंदगी जा रही है, कर लेंगे धर्म, कब करोगे आप, बाल तो सफेद होने आए अब तो करेंगे। खैर ऐसी बात कर ली नहीं इधर उधर की। मूल में ये बात है कि आदि के जो 3 निकाय है उनमें पीत है अंत में, मतलब पीतांत तक ऋषियां होती है। आदि के 3 निकाय मैंने गौणवासी, ठीक है। चले आगे। और उनमें भी अपर्याप्त अवस्था में अशुभ, पर्याप्त अवस्था में गौणत्रिक में शुभ ऋषि 10 अष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंता। अब इनमें ना क्या है, इनमें भेद होते हैं, तो इनमें भेद बता रहे हैं। 10 किसके भेद है, ये भवनवास के, और अष्ट 8 भेद व्यंतरों के हैं, और पंच भेद ज्योतिषियों के, द्वादश माने 12 भेद वैमानिकों में 2 भेद है, एक कल्पोपन्न एक कल्पातीत। तो कल्पोपन्न वाले जीवों के 12 भेद है, इसलिए उन्होंने कहा कल्पोपन्न पर्यंता, माने कल्पोपन्न तक के जीवों के ये भेद गिने हैं, क्योंकि कल्पोपन्न से ऊपर जो कल्पातीत है उनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता, वे सब अहमित होते हैं। ऐसा मतलब उनमें कोई भेद नहीं है, अहमित होता अलग पास वाली, उनमें कोई भेद नहीं, उनके ये भेद नहीं कह रहे हैं, ये भेद कल्पोपन्न तक के। तो 10 भेद किसके कहे, भवनवासी, 8 भेद व्यंतर, 5 भेद ज्योतिष, और 12 भेद कल्पवासी। आप लोगों ने सुना होगा ना, सत इंद्र नमत्कर शीश भाग, सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना। देवादिदेव अरहंत देव मंदो मन वचन करिसे, शत इंद्र नमत्कर शीश भाग, शत इंद्र नमत्कर शीश भाग नहीं सुनाई? सत इंद्र, सत माने 100, सो इंद्र के द्वारा भगवान नमस्कार किए जाते हैं, 100 इंद्र भगवान को नमस्कार करते हैं। तो 100 इंद्र कौन से हैं? कोई इसमें से निकलेगा, कैसे निकलेगा? 10 भेद है ना भवनवासी, हर एक भेद में 2 इंद्र है और 2 प्रतीन्द्र है। पेज नंबर निकालो इसी किताब का, इसमें नहीं दिया 72 पे, पेज नंबर 72 पे देखो, इंद्रों की व्यवस्था 72 पेज। 100 इंद्र बताएंगे इसमें क्या है, देखो साहब। मिल गया? भवनवासी के 10 भेद, हर एक भेद में 2 इंद्र और हर एक भेद में 2 प्रतीन्द्र। इंद्र प्रतीन्द्र में क्या अंतर है? इंद्र राजा के तुल्य है और प्रतीन्द्र राजकुमार, राजा बनने वाला है, राजा चले जाएगा तो राजकुमार राजा बनेगा। तो हर एक भेद में 2 इंद्र 2 प्रतीन्द्र, तो कुल 10 भेद है भवनवासियों के, तो कुल कितने इंद्र हो गए? 40 हो गए ना, 40 ही हो गए। जैसे व्यंतरों में 8 भेद है, 2 इंद्र और हर एक भेद में 2 इंद्र 2 प्रतीन्द्र, तो कुल कितने हो गए? 32। ज्योतिषियों के अंदर एक चंद्रमा इंद्र है और एक सूर्य प्रतीन्द्र है, तो 2 ये हो गए 32 और 2 34। वैमानिकों में 12 भेद कहे थे ना अभी, और हर एक भेद में 2-2 इंद्र है, तो 12 दूनी, हर एक भेद में 2 इंद्र है, सॉरी 2 इंद्र नहीं, एक इंद्र, हाँ 2 इंद्र, दो इंद्र, जैसे भवनवासी यंत्रों में, भवनवासी सोलर विशाल में 2 इंद्र, सोलर में 12 भेदों में 2-2 इंद्र है। एक मिनट, क्या है? 4 इंद्र, हर एक भेद में एक इंद्र है, तो बताएंगे मतलब 12 इंद्र है वहां पे, तो 12 इंद्र है और 12 ही प्रतीन्द्र है, तो कुल कितने हो गए? 24। हाँ ऐसा है, 16 स्वर्ग 16 है, बीच के 8 स्वर्गों में 4 ही इंद्र है ना, तो इसलिए 12 स्वर्गों के 12 इंद्र, तो 12 प्रतीन्द्र, तो 24 हो गए, तो कितने हो गए? 40, 32, 72,
और जो 74 और ये 24 कितने हो गए 91। फिर एक मनुष्यों में एक चक्रवर्ती इंद्र है और त्रियंचों में सिंह एक इंद्र है, हो गए 100 इंद्र। ये 100 इंद्र है, ये 100 इंद्र भगवान को नमस्कार करते हैं। लोग कहते हैं भगवान 3 लोक के स्वामी कैसे, 3 लोक के राजा लोग नमस्कार कर रहे हैं, इसलिए स्वामी तुम्हारे आपके नमस्कार की जरूरत ही नहीं। हमारे आपके नमस्कार, जब राजा लोग जिसको नमस्कार कर रहे हो तो सबका नमस्कार तो हो ही गया। भारत के प्रधानमंत्री ने किसी ट्रीटी पे साइन कर दिए तो सारे लोगों की साइन हो ही, राजाओं ने नमस्कार कर दिया 3 लोग के, तो इसमें 3 लोग के नाथ होगा। ये 100 इंद्र की व्यवस्था है, समझ में नहीं? तो अब ये देखो, अब ये तो 100 ये अलग व्यवस्था, दूसरी एक और व्यवस्था बताते हैं। ये तो इनके भेद है, हर एक भेद में भवनवासियों में 10 भेद है, कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, उनके नाम भी बताएंगे आगे। अब ये इनमें क्या है, इनमें और भी कोई व्यवस्था है क्या? कोई व्यवस्था का वर्णन कर रहे हैं चौथे सूत्र में। इंद्र सामान्य पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल अनेक प्राकृतिक अभियोग किलविष्टाश्चेक्षा एक मैंने एक में, हर एक में ये 10 भेद है। क्या नाम है इनके 10 के? हर एक में एक इंद्र है, एक सामान्य है, मतलब ये 10 जाति 10 प्रकार के भेदों में हर एक जो है ना देवों के समूह बटे हुए हैं। जैसे अपने नहीं होती व्यवस्था, एक राजा है, प्रधानमंत्री है, फिर उसकी अपनी लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, बॉडीगार्ड होते हैं उनके हैं, और उसके अलावा मंत्री परिषद होता है। ऐसी वहां व्यवस्था 10 भेद है हर एक देवों में। कौन कौन से भेद है ये? इंद्र, एक तो इंद्र है। इंद्र किसको कहते हैं? देखो पीछे देखो पेज नंबर 70 पे, जो राजा है वो इंद्र है। तो सामानिक जो राजा के समान होते हैं, पिता है, मतलब राजा के भी पूज्य एक्चुअल में पिता, गुरु, उपाध्याय के तुल्य होते हैं। ये सामानिक, सामानिक इसलिए कहते हैं राजा के तुल्य, राजा के बराबर होता है। लेकिन इतना है कि राजा की आज्ञा चलती, आज्ञा इनकी नहीं चलती, लेकिन फिर भी ये अन्य चीजों में राजा के बराबर होता है, सामानिक। और 33 माने 33, ये 33 कौन होते हैं? मंत्री, पुरोहित, ऐसे ये 33 तरह के दिए होते हैं। और फिर कौन है? पारिषद। पारिषद माने सभा के सदस्य। सभा सदस्य सभाएं होती है ना, जैसे अपनी लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, जैसे इंडिया की 3 सभा होती है। अब बाह्य सभा, मध्यम सभा और अंतरंग सभा। अभ्यंतर परिषद, बाह्य परिषद, मध्यम परिषद, ऐसे 3 परिषद होती है देवों में। वहां भी मीटिंगें होती है, मीटिंगें मतलब जो भी अपना भी सभा होती है वहां पे। और एक एक परिषद के अंदर जो देव होते हैं लोग पारिषद देव कहलाते हैं। और कौन है? आत्मरक्ष के बॉडीगार्ड होते हैं, अंगरक्षक। उसको लोकपाल, लोकपाल माने कोतवाल, जैसे अपने इंदौर में है ना, ईस्ट डीएसपी, वेस्ट डीएसपी, ईस्ट सीएसपी, वेस्ट सीएसपी, चारों दिशाओं में 4 कोतवाल बिठा रखे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 4 थाने, तो वो रक्षा करते हैं ना वो लोगों की। ऐसे 4 दिशाओं की 4 रक्षा करने वाले 4 लोकपाल है। जैसे सोधर्म स्वर्ग के 4 लोकपाल है, यम, उनके नाम है सोम, यम, वरुण, कुबेर, ये 4 नाम है उनके। 4 दिशाओं की रक्षा करने, कोई वहां कोई लड़ने वाला कोई नहीं, सब शोभा की चीजें हैं। वहां कोई बॉडीगार्ड तो ही चाहिए उनको, अपने जैसे तो ही नहीं कि कोई आतंकवादी आ गया तो वहां कौन आतंकवादी आ गया है? भाव में कोई भाव बढ़ते, देखो पहली बात तो उनकी अनपढ़ आयु होती नहीं है कि कोई उनको उसको बंदूक से मार दे। वहां कोई बंदूक से किसी को मार ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि देव आयु पूरी हुए बिना बढ़ते ही नहीं है। हाँ, जब आएगी पूरी आयु तो अपनी आयु के निषेध पूरी होने में अपना मरेंगे, जब मरेंगे तब मरेंगे पूरे, बाकी उसके पहले कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए यहाँ की 50 यहाँ का स्टेंगल लेके भी चले जाए वहां पे समझ लो,
तो कुछ नहीं क्या बनाओ तो क्रिश्चियन। हाँ मालूम ना, ये दूसरे देवों को देखते ही ना, तो देवों से पता चल जाता है आपस में एक दूसरे की। सभा, तीर्थंकरों की सभा में जाने योग्य रहते हैं सब। तीर्थंकर है, जहाँ चाहे वहां चले जाओ। यदि आज अपने को अंदर भी यदि देवों जैसी ताकत होती तो अपन भी जाके अभी विदेश क्षेत्र में जाके बहुत सारी चीजें पूछ जाते। हमें अपने पास ताकत ही नहीं, तो अपन परेशान होते रहते हैं कितनी चीजों के लिए, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये क्या होगा। अज्ञात है अपने लिए, तो अपन अभी इसलिए उस अज्ञान के बारे में दुखी होते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। लेकिन वहां तो बहुत कुछ उनके पास पावर्स है, अवधि ज्ञान भी होता है उनको। अवधि ज्ञान से ही पता कर लेते क्या क्या बहुत सारी चीजें। अवधि ज्ञान है, विदेश क्षेत्र में जाने की शक्ति है, तीर्थंकरों के समर्षण में जा सकते हैं, पंच कल्याण मनाने जाते हैं, सब कुछ है उनके पास। भावना से भी जा सकते हैं, भावनात्रिक भी जा सकते हैं, वैमानिक भी जा सकते हैं। भावनात्रिक वालों के भाव नहीं होते, भाव वैमानिक वालों की ज्यादा होते हैं। भावनात्रिक वाले तो घूमने फिरने में लगे होते हैं। समोषण होएगा तो समोषण बाहर घूम फिरेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। मतलब बाहर बहुत सारी चीजें रहती है ना, तो वहां काम करते हैं। भावनात्रिक पैदा होते समय मिथ्या दृष्टि रहते हैं, बाद में सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। कई हो सकते हैं बाद में सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, लेकिन पैदा जब हुए तब मिथ्या दृष्टि। ट्रेवल करके आते हैं, इतनी स्पीड से आते हैं ट्रेवल, झटके में भी कोई कैसे पहुंचेगा। जैसे मैं यहाँ से अंतर्धान हो गया, अब अंतर्धान हो गया कहीं दूसरी जगह हो जाऊंगा, तो जाऊंगा ही ना, तो फिजिकल जाना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे चला जाएगा बताओ। मैं कहता हूँ किसी को जन्म कुछ करना भी हो तो जन्म भी लेना हो तो आत्मा को फिजिकली जाना होता है ना, इसलिए नहीं यहाँ से आत्मा कहीं आएगी, तो आएगी कहाँ से, फिजिकली ट्रेवल के बिना कोई चीज कैसे आएगी। ट्रेवलिंग करते हैं तो ट्रेवलिंग बहुत स्पीड तेज होती है उनकी, बहुत स्पीड तेज होती है। विक्रिया से आते हैं, विक्रिया विक्रिया से स्पीड, मतलब विक्रिया वाले जो शरीर होते हैं ना, वो विक्रिया वाले शरीर बहुत तेजी से गमन कर लेते हैं। विक्रिया वाले शरीर तो ऐसे धातु धातु तो ही नहीं होती उसमें, हवा की बात ही फट से है। हाँ ठीक है ऐसे एस्केलेटर तो बहुत अपनी फिजिकल चीजें हैं, बहुत स्लो, क्योंकि वो 1.5 राजू का क्षेत्र जो है ना, वो अंतर्मुहूर्त में गमन कर लेते हैं। वो 1.5 राजू इतना बड़ा है कि उसका वर्णन करो तो अपने को लगे कितना बड़ी जगह। वो 1.5 राजू जितनी जगह को वो 1.5 राजू के 6 राजू ऊपर से आ जाते हैं। अब जैसे आरण प्राण आरण अच्युत स्वर्ग के देव, तो वो 16वें स्वर्ग से आ जाते हैं नीचे अंतर्मुहूर्त में, भगवान का समोषण लगा। तो ऐसा तो ही नहीं वो आ जाए भाई अभी उनकी ट्रेन के लिए चल रही वेट पर, या ये वो बहुत ऊपर से आएंगे तब इनको टाइम लगेगा, तो यहाँ सब लगा दिया समोषण वगैरह, भगवान के आगे माइक नहीं लगाया ना, क्यों नहीं लगाया, सब क्या करे, वो अभी तक आए नहीं, आनंद में बहुत दूर से आते हैं तो इनको टाइम लगता है। अंतर्मन में समोषण और अंतर्मन में सब आ जाते हैं, सारी सभा आ जाते हैं सब लोग फटाफट, बहुत अलग देवों की व्यवस्था। जब तो देव गति है, जब तो हर आदमी के आगे हम स्वर्गवासी लगाते हैं, नहीं तो नरकवासी नहीं लगाते हैं। नहीं कुछ तो पूर्ण भाव के बेरी देव होता है ना, बेरी बेर होता है, उनको बेर याद आता है, बेर से पता चलते हैं वहां है, और परेशान करने लग जाते। जैसे उदाहरण के लिए वो शंभू कुमार है, शंभू कुमार मालूम कौन था, शंभू कुमार नहीं, क्या नाम है सर, शंभू कुमार नाम है। अरे जिसकी तलवार, जो 12 साल तक जिसने तलवार की सिद्धि की ना, हाँ लक्ष्मण ने मिली हुई तलवार, कौन था वो जी, शंभुक तो था, शंभुक। तो वो शंभुक मर के देव हुआ था, उसको पता चला लक्ष्मण मर के नरक गए, तो लक्ष्मण हो गया क्या,
इसको बंद करना है ना। हाँ नहीं, वो लड़ाने गया वो वहां पे, शंबुक का जीव जो है, तो फिर एक उसमें आता है पुराणों में, शंबुक का जीव लड़ाने गया था नीचे। हाँ दिख रहा है, तो शंबुक का जीव जो है, तो उस समय फिर सीता का जीव आया, सीता के जीव ने फिर इसको भगाया। अब एक्चुअल में क्या है, देखो कहानी में थोड़ा तो बहुत, अब उसी समय सीता का जीव पूछा और उसी समय शंबुक का जीव भिड़ा रहा था, टाइम मैच कर गया दोनों का चलती है, परंतु पूछ जाते, पूर्व भाव के बेर को याद करके पूछ जाते हैं। मेरी लड़ाई हो किसी से, मेरे को मालूम चला है नरक में, लेकिन मेरे को अभी भी मेरे मन की तसल्ली नहीं हुई। मैं और गया वहां पूछने कि भाई वो इसीलिए तो श्री सीता जी ने जो उद्गार दिए वर्तमान योग में जोरदार होता है, उसमें जो उद्गार लिखे इतने जोरदार लिखे, अरे भाई तुम इन दुखियों को दुखी करने आए, ये तो यूं ही दुखी है अपने कर्म के मारे, ये तो इस क्षेत्र के मारे यूं दुखी, इनको और क्या बना रहे हो, जो स्वयं अपने पापों का फल भोग रहे हैं, ये करुणा के पात्र, ये कोई लड़ाने के पात्र है। कई लोग त्रियंचों की लड़ाई देखते महापाप बांधते, अरे बेचारे यूं दुखी है, बाज, बंदर, बेल, कोई अच्छी बढ़िया है, लड़ाई देख रहे, टाइम पास इससे नहीं होता क्या, अच्छा पाप करने में तो टाइम पास करना, और क्यों बेचारे, एक तो दुखी पहले ही आदमी है, और उसको लड़ा रहे हो आप, उसके दुख को दूर करने की भावना तो दूर रही, और उसको और दुखी करना, ये तीव्र कषाय नितोड़ क्या है, क्या? और पहली बात तो हिंसक पशु अपन पालते ही नहीं, अपने जैनियों के अंदर तो अपने साफ मना है, कुत्ते पालना न बिल्ली पालना, क्या लोग तो प्लीज अपन तो अपन बात समझ रहे कि सही स्थिति क्या है, कि नहीं पालने चाहिए, बस बात तो ये है। कुत्ते बिल्ली गई, आदमी पालो ना, आदमी ही कर रहे हैं, अपन देखते चलो क्या करें, बुद्धि ऐसी है। और फिर वहां जाके किसी को उसमें मजा आता है, देर से भी जाते हैं वहां जगह देखने, और भिड़ रहे हैं, और भिड़ रहे हो तो भिड़ा नहीं, लड़ाई देखने में मजा आता है कभी कभी। अब मैं, हमारे बहुत परिचित थे, बचपन में थे, अब तो थोड़े धर्म में लग गए, तो वो क्या है कि बंदरों को लड़ा देगा, जैसे रोटी रोटी फेंकी, बंदर आते थे जान करके इधर फेंके, मतलब इस तरह से क्यों लड़े, मजा आता था, उनकी एंटरटेनमेंट की जगह बहुत गजब है संसार। अनेक अनेक माने सेना, 7 प्रकार की सेना होती है, एक में गंधर्व होते हैं, फिर एक में बेल, हाथी, घोड़े, रथ, प्यादे, नर्तकी, ऐसे 7 प्रकार की सेना, और हर एक सेना के साथ साथ दर्जे, हर एक सेना में 7 दर्जे, लोएस्ट से लेके हाईएस्ट, ऐसे 7 प्रकार की सेना होती है। प्रकीर्णक, ये जो नगरवासी प्रजा, सामान्य नगरवासी। अभियोग्य, जो हाथी घोड़ा आदि वाहन बनने के काम आते हैं, जैसे इरावत हाथी बनने के काम। किल्विषिक, जो चांडाल आदि की भांति नगर में, मतलब उनको शहर से बाहर रखा जाता है, शहर के बाहर रहते हैं, स्पर्श करने योग्य नहीं होते, शहर में नहीं घुसते, बाहर रहते, खोटे काम करने वाले होते हैं, देवों में भी उनको किल्विषिक कहते हैं, चांडाल आदि की भांति। इसका मतलब पहले चांडाल वगैरह बाहर रहते थे, अंदर नहीं आते, अब तो आदमी जेल ही बाहर जा रहे हैं, फिर आपको जो भी है
इसमें लिखा है ना, पीछे लिखा है सर, पीछे लिखा है सब लिखा है, लिखा। अब देखो आगे, त्रायस्त्रिश लोकपाल वर्जय मंत्र ज्योतिष्का। अभी क्या है, भवनवासी व्यंतर में तो 10 भेद होते हैं, लेकिन ये व्यंतर और ज्योतिष में त्रायस्त्रिश और लोकपाल ये 2 भेद भी होते हैं। 2 भेद को छोड़कर 8 भेद होते हैं, तो 10 भेदों में से ये 2 भेद भी होते हैं। किनमें? व्यंतर और ज्योतिष में। कौन कौन से 2 भेद? त्रायस्त्रिश माने मंत्री पुरोहित वगैरह के भेद नहीं होंगे। किनमें? व्यंतर और ज्योतिष में। और मंत्री पुरोहित के अलावा लोकपाल का भी भेद नहीं है, चारों दिशाओं की रक्षा करने वाले मंत्री पुरोहित और लोकपाल, ये दोनों माननीय है। अब आगे सूत्र 6 से 9 निकालो, एक नंबर सेम। पूर्व योर द्विंद्रा, पहले के 2 निकायों में 2-2 इंद्र। ये 2 निकाय माने भवनवासी और व्यंतर है ना, इनमें 2-2 इंद्र है, बाकी सब में 2-2 नहीं है। जैसे वैमानिकों में एक-एक इंद्र है, एक-एक प्रतिंद्र है। ज्योतिषियों में भी एक ही इंद्र, एक ही प्रतिंद्र, लेकिन इनमें 2-2 इंद्र है। भवनवासी में हर एक भेद में 2-2 इंद्र है, और व्यंतरों में भी हर एक भेद में 2-2 इंद्र। तो प्रथम 2 निकायों में पूर्व योग मतलब प्रथम 2 में द्विंद्रा 2-2 इंद्र। अब इनमें प्रविचार कैसा होता है? स्पर्शन इंद्रिय संबंधी भोग की बात बता रहा है। काय प्रविचारा आशाना, आशानात माने ईशान स्वर्ग तक के देवों में, माने भवनत्रिक से लगाकर ईशान स्वर्ग तक, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी सोधर्म और ईशान स्वर्ग तक के देव में काय से प्रविचार होता है। काया से प्रविचार माने शरीर से विषय से भोगने वाले होते हैं। जैसे मनुष्य में होता है ना काया से प्रविचार होता है, ऐसे ही सोधर्म ईशान स्वर्ग तक के देव में काया से प्रविचार होता है, देह से। तो बाकी देवों में शेषा स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा, माने शेष जो देव है, माने ईशान स्वर्ग के ऊपर के जो देव हैं, वो स्पर्श रूप शब्द और मन से विषय से भोगने वाले होते हैं। माने वो देव जो है देवियों के स्पर्श मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। देवियां देव के, देव देवी के से, उनको पूरा काय प्रविचार नहीं होता मनुष्य जैसा, स्पर्श मात्र से संतुष्ट रहते हैं। कषाय मंद होती है, ऊपर के देव में कषाय मंद होती है और सुखी ज्यादा होते हैं। नीचे नीचे देव की कषाय तीव्र होती है, इसलिए उनके विषय भोग की तीव्रता है। क्या प्रविचार दुख रूप है, मैंने काय प्रविचार में तीव्र कषाय के प्रति अति आसक्त, मतलब उसकी जो विषय की इच्छा तीव्र है, तो ऊपर इच्छा कम होती गई, तो इसलिए कम से उनको संतुष्टि हो जाती है। शेषा स्पर्श माने शेष जो देव स्पर्श, तो स्पर्श कहां तक? तीसरा और चौथा स्वर इसमें दिया भी है, देखो आपको इसमें जो चार्ट बनाया है उसमें सब दिया है। ई भवनवासी अंतर ज्योतिषी पहले दूसरे स्वर, ये मनुष्य के समान संक्लेश पूर्वक शरीर के द्वारा काय पर विचार करते, शरीर के द्वारा इनका विचार होता है। कहां तक? ये दूसरे स्वर। तीसरे चौथे स्वर में शरीर से स्पर्श करने मात्र से प्रविचार की पूर्ति हो जाती है। और 5वें 6ठे 7वें 8वें स्वर इसमें रूप शेष स्पर्श रूप देखने मात्र से, स्पर्श करने की भी जरूरत नहीं, मैंने देवांगना के रूप देखने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। कहां से आ सुंदर श्रृंगार आकार उल्लास शत्रु मनोज्ञ वेश रूप लावण्य के देखने मात्र से पूर्ति हो जाती है। और फिर शब्द सुनने मात्र से 9वें से 12वें स्वर तक शब्द सुनने मात्र से जाते हैं। मधुर गीत
कोमल हास्य, कोमल वचन, आभूषणों की ध्वनि सुनने से, घुंघरूओं की ध्वनि सुनने से संतुष्टि है। और 13वें से 16वें स्वर तक मन में संकल्प मात्र करने से इनका प्रविचार हो जाता है। और इतना है, तो उसके ऊपर जो है परे प्रविचारा, माने इसके ऊपर के जो देव है, 16 स्वर के ऊपर के देव, वो प्रविचार से ही रहते हैं। वहां देवांगना होती नहीं, वहां केवल देव ही होते हैं। अब आगे देखो, हो गया 9वां, अभी पीछे आओ वापिस 10वें नंबर का सूत्र, इधर देखो वापिस से पेज नंबर 69 पे। अभी भवनवासी के कितने भेद कहते हैं? 10। उनके नाम बता। भवनवासिनो असुर, नाग, विद्युत, सुपर्ण, अग्नि, वात, स्तनिक, उदधी, द्वीप, दिक्कुमारा। भवनवासियों में एक तो असुर कुमार होते हैं, फिर नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनिक कुमार, उदधी कुमार, द्वीप कुमार और दिक कुमार। ऐसे 10 प्रकार के देव। इनकी कुमार नाम क्यों? क्योंकि इनकी वेशभूषा कुमारों जैसी। कुमार मतलब कुमार माने यंग एज के छोरे होते हैं ना, लड़के, तो कैसे उनके ड्रेस देखते नहीं आने में समझ आ जाता है कि इनको थोड़ा जवानी हो जानते उम्र इनकी समझ में आएगी क्या है। बिल्कुल। और अभी तो आजकल ये देखता हूँ मैं कि आजकल उम्र उम्र का फर्क नहीं पड़ता लोगों को, क्या बुढ़ापे में लोगों को जवानों के कपड़े पहनने चाहिए। एक्चुअल में देखो एक बात तो है कि बहुत जबरदस्त परिवर्तन हुआ लोगों में, विषयों की तृष्णा को बढ़ गई। विषय तृष्णा जो नीचे नीचे के हीन काम है ना, वो हीन काम करके अपन ये समझ रहे बहुत बड़ी महानता हो। जब उम्र ही हो गई अब क्या है क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, सूट तो बहुत ठीक है। आप तो विवाहों में देखो तो अपने को लगेगा क्या हो गया, चश्मे फश्मे कैसे हो जाता आदमी, इतना नाटक दिखता बिल्कुल पूरा। मेरे को तो कभी कभी क्या तो कितना मेकअप, डार्क मेकअप, मतलब एक हर चीज की एक एज होती है, क्या है वो उसके बाद अच्छा नहीं लगता। अब तुम बिग पेन के आ जाओ, जरा हवा चले उड़ जाए तो लग जाए क्योंकि क्या है वो चीज ठहरेगी कितनी, भाई नकली चीज कितनी ठहरेगी, पूरे टाइम विकल्प रहता है उसको, ये इस तरह से जमा के चले, इस तरह से जमा के चले। मैं मतलब आप देखना जो मेकअप होता है ना, तो मेकअप भी आगे तब तो उसको बनाए रखना भारी काम होता है। आदमी को असली कहते हैं ना, असली चेहरा सामने है, नकली चेहरा छुपाना पड़ता है। जो है वो है, उसमें क्या है, तो शरीर की अवस्था है, सबकी ढलती है, देह का स्वरूप ही ऐसा है, इसे किसी को दुखी नहीं होना चाहिए। लोग कोई छोटी सी बीमारी आ गई, कुछ चीज आ गई, हाथ में दाग हो गए, परेशान हो गए, अरे मेरे क्यों होते हो, शरीर का स्वरूप ही ऐसा है, सब चीजें होगी इसमें अपनी चलती नहीं। तुम पहले ही एक्चुअल में बिल्कुल जो है वो दिखा के चलो, तुम कोई उसकी वो मत करो, इसको छुपाने से कोई सिद्धि नहीं, तुम छुपा छुपा के मर जाओगे तो भी नहीं छुपेगी, जो है वो बिल्कुल सामने। अपनी थोड़ी सी मान कषा यदि कम कर लेना आदमी तो बहुत सुखी हो जाएगा। इसको आदमी को दुनिया के पीछे इतना चिंतित रहता, मर जाता खुद। अरे जो है ऐसा है क्या, ये बाल सफेद है तो है, बल्कि और तेरे को नहीं दिख रहा तो अंदर से दिखा, तेरे को अंदर से और सफेद कर लेंगे उसमें उसमें है क्या भाई, जो वस्तु का स्वरूप है वो है। अच्छा सफेद है तो क्या खराब, तो काले है तो क्या खराब, बताओ क्यों? ये तो अपनी सबकी मान्यता है। अभी मैं आपको कह दूं, अरे साहब आपको सफेद बहुत अच्छे लगते हैं, क्यों कि काले, क्या चीज अच्छी बताओ, सफेद की काले वाले? काले अच्छे लगते, काले अच्छे। अभी किसी के तो किसी का आपका चेहरा कितना काला काला है क्या कैसे कह रहे हो आप, मुंह को आपने काला कह दिया, तो ठीक है भैया सफेद कह रहे हैं तो फिर बोल दो बाल कितने सफेद हो रहे हैं तो भी दुखी है।
बाल सफेद, बाल काले चाहिए, चेहरा सफेद चाहिए। ये सब अपने दिमाग की मान्यता है। कितनी चीजें जो अपने लोग पसंद होती है, अपने लोग बाल बढ़वाते हैं। अमेरिका में यदि बाल बढ़ा के आप चलो तो सब जने देखेंगे कि आपकी पागल आदमी है क्या, क्यों बाल छोड़ रहे। जितनी यहाँ की फैशन है वहाँ कुछ और चलती है, वहाँ कुछ और चलती है, यहाँ कुछ और चलती है। संसार में सबने जो मान लिया अपने मन में वो चलता है। पहले लोग पगड़ी पहनते थे, समझते थे पगड़ी पहननी होता है 30 मार का हुआ, और आप यदि में पगड़ी पहन के चलो तो आदमी है कि नहीं। मतलब ये सारी चीजें जो है ना, ये सब टाइम टू टाइम लोगों की चलाई हुई चलती है। इनमें कोई तथ्य नहीं होता है। अपन 4-5 जनों के पीछे पागल होते रहते हैं, बाकी कुछ नहीं। देखो, तो कुमार जैसे जिनकी वेशभूषा है, कुमार जैसा जो आचरण करते हैं, माने ये जिंदगी भर जवानों जैसे ही आचरण करते हैं। क्रीड़ाएं करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, युवाओं जैसे वस्त्र आभूषण धारण करेंगे, उनके जैसे गेम्स खेलेंगे, इसलिए इनका नाम कुमार है। कुमार इनकी संज्ञा सार्थक है, तो ये 10 जो है कुमार कहलाते हैं। इसमें दिया भी होगा मेरे ख्याल से, ये दिया है इसमें। कुमारों जैसा आचरण इसलिए कुमार है, ठीक है। फिर क्या है, भवनवासी के अंदर तो ये सब कुमार है, 10 प्रकार के देव, अश्विन कुमार से लेकर द्वीप कुमार, ये नाम है इनके। अब ये व्यंतरों के भी 8 भेद है, अब इनके भी नाम सुन लो। व्यंतरा, किन्नर, किमपुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाचा। अब ये नाम इनके ये है, और लोगों ने नाम इतने बदनाम कर रखे हैं। ये व्यंतरों के भेद है। क्या क्या भेद है? किन्नर, किमपुरुष, महोरक, गंधर्व। अब ये 4 तो अच्छे अच्छे नाम। यक्ष, ये भी ठीक ठाक है। राक्षस, भूत और पिशाच। ये राक्षस भूत पिशाच में अभी किसी को कह दो तो मेरे को राक्षस बन, राक्षस भूत पिशाच है ना। राक्षस भूत पिशाच ये व्यंतरों के नाम है ये। और मालूम आपको ये राक्षस कुरूप है कि सुंदर है? सर्वांग सुंदर है। पूरे मनुष्यों में जितनी सुंदरता नहीं होती उससे अधिक सुंदरता एक सामान्य देव में होती है। तो ये कोई राक्षस भूत पिशाच कोई कुरूप ऐसे कोई डाकू साकू नहीं है। ये तो बहुत सर्वांग सुंदर देव गति के देव है, व्यंतर जाति के देव है। क्या समझ में है ना। और ये जो है ये इनके केवल नाम है, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है कि राक्षस है तो वो किसी के खून पीता होगा, भूत है वो रात को डराने आता होगा, आत्माएं भटकती होगी, वो पिशाच तो लोगों को काट के उसको खून पीता होगा। कुछ नहीं है ऐसा, नाम है ये तो। समझ लो मेरा नाम रख दे मेरे पिताजी राक्षस, नाम रख दे, तो अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो लोग समझो राक्षस जी प्रवचन में नहीं किया है आज, तो राक्षस नाम है उनका, लेकिन कोई राक्षस मतलब कोई प्रवचन देने वाला राक्षस थोड़ी हो जाएगा। नाम तो हम किसी का भी कुछ भी रख सकते हैं ना, नाम मात्र संज्ञा होती है ना। कई बार किसी का महावीर रख दो, नाम उच्छेद से है लिखे, बाकी इनमें वो गुण नहीं है। लोगों ने इन नामों को बदनाम कर क्या, लोग कुछ भी होगा महावीर की ए भूत आ जाएगा ज्यादा करेगा। हाँ, तो ये कल्पना गलत है मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो देव है वास्तविक राक्षस भूत पिशाच जाति के, वो देव तो बहुत सुंदर है, सर्वांग सुंदर देव। रावण नहीं, रावण तो विद्याधर थे, ये तो व्यंतर की बात कर रहे हैं। रावण के वंश का नाम बराबर, रावण राक्षस जाति के विद्याधर थे, और ये हनुमान आदि वानर जाति के विद्याधर थे। इनका मैंने इनके वंश का नाम वानर वंश पढ़ा था, क्योंकि इन्होंने
अरे वानर कोई भगवान बने हनुमान जी, बंदर भगवान बनते क्या? कामदेव थे। ये तो लोगों की कल्पना है। आपको मालूम आज मैं लेट क्यों हुआ? नहीं मालूम क्या हुआ? मैं एकदम गाड़ी से निकला, उतने में दो कुत्ते आए। वो दोनों कुत्तों ने मेरी, एक ने तो इधर आगे का टायर पकड़ा, एक ने पीछे का पकड़ा, और फिर वो ऊपर आकाश में लेके उड़ गए। उड़ गए। फिर मैंने बहुत देर बाद उनसे कहा कुत्ते छोड़ दे, पलाश है। तो फिर उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा सामने छोड़। पंडित जी किसी गप्पे दे रहे हो कुत्ते हवा में उड़ा के ले गए। मान लोगे आपकी बात? बंदर हवा में नहीं उड़ सकता। यदि बंदर हवा में उड़ सकता तो मेरे कुत्ते भी हवा में उड़ सकते हैं। ये सब काल्पनिक बातें हैं। बंदर हवा में उड़ गया, नहीं हो रहा है क्या? एक उसको उसको यूट्यूब पे कर दो लाइक। ये सब कल्पना है, अन्य मतावलंबी। या जैनियों में तो जितने भी ये वानर वंशी है, ये मनुष्य थे, विद्याधर थे। इनके वंश का नाम राक्षस वंश, किसी का वानर वंश, इनके वंश का नाम किसी का वानर था, किसी के वंश का नाम राक्षस था। और नाम तो कुछ भी हो सकता है। अभी हमारा नाम है समझ लो छाबड़ा, और लोग यही कहने लग जाए कि इनके पूर्वज पहले से बछड़े थे, धीरे धीरे बछड़े की छाबड़ा हुआ। क्यों? ये गोधा जितने भी ये सब गधे थे। तो नाम तो कुछ भी हो सकता है ना, उस नाम से तुमने ऐसा बना दिया, वो सब गलत है। ठीक है, ये 8 प्रकार के अंतर है। अब देखो 5 प्रकार के ज्योतिषियों के नाम। ज्योतिष का सूर्य चंद्र मसौ ग्रह नक्षत्र तारका, सॉरी, ज्योतिष का सूर्य चंद्रमा, ज्योतिष का सूर्य चंद्र मसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ये ज्योतिष देव के 5 भेद, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र और तारे, 5 प्रकार के। प्रकीर्णक तारे जहां तक फैले होते तारे इधर उधर, 5 प्रकार के ज्योतिषी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये इनके ज्योतिर्मय होते हैं, इनके विमान ज्योतिर्मय होते हैं, इसलिए ज्योतिषी देव कहलाते हैं। ज्योतिमय होते हैं ना इनके विमान। सूर्य चंद्रमा कितने ज्योतिमय है। अभी भी देखो आप, प्रकाश दिख रहा है, सूर्य का कितना प्रकाश, कितने बादल आ गए, तो प्रकाश को नहीं ढक सकता। चंद्रमा का भी प्रकाश होता है, नक्षत्र ग्रह प्रकीर्ण इन सब के प्रकाश होता है। ज्योतिषी प्रकाश में होते हैं, इसलिए इनका नाम ज्योतिषी होता है। और भवनवासी चूंकि भवनों में रहते हैं इसलिए भवनवासी कहलाते हैं। और व्यंतर जो है यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करते हैं, इसलिए व्यंतर कहलाते हैं। सब जगह विहार करते हैं, सब जगह घूमते फिरते हैं। और विमानों में रहते हैं वो वैमानिक कहलाते हैं। 13वें नंबर का सूत्र, पेज नंबर 74 में ऊपर। अभी अब ये ज्योतिष लोक का वर्णन, ज्योतिषों के भेद बताए ना अभी। अब जस्ट उसके बाद में ज्योतिषों के और सूत्र बता रहे। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्योन्मिलोके, मेरु की प्रदक्षिणा देते हैं जितने भी ज्योतिषी है ना, ये मेरु की प्रदक्षिणा देते हैं। और नित्य गतियों, नित्य गतिशील है, निरंतर गति करते हैं। मालूम ये किसी दिन भी हड़ताल पे नहीं जाते। यदि समझ लो सूरज हड़ताल पे चले जाए, अब अपन सुबह उठ के देख रहे हैं अपने को मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, सूरज ही नहीं, रात ही अंधेरी, घड़ी देख रही 8 बज गई, परंतु सूरज देवता जी आज छुट्टी पे। तो ऐसा होता है कभी? वो पृथ्वी में कभी नहीं होता ऐसा। ये नित्य गति करते हैं, अनादि से अनंत काल तक निरंतर गतिशील है। एक समय के लिए भी ये है छुट्टी नहीं, एक समय के लिए भी गति से रहित होते हैं, नित्य गतिशील है। और कहाँ गति करते हैं ये?
नृलोके, नृ माने मनुष्य लोक में गति करते हैं, मनुष्य लोक से बाहर इनकी गति नहीं होती। तो मनुष्य लोक के बाहर ये अवस्थित रहते हैं, जहाँ जो जैसा है वो वैसा का वैसे ही रहता है। मनुष्य लोक में निरंतर गति करते हैं, और उससे यहाँ पर दिन और रात का विभाग होता है, क्योंकि गति करते हैं। तो जब गति करते हैं तो उससे गति करते हैं ना, तो उससे दिन और रात का विभाग होता है। जब सूर्य गमन कर रहा है तो सूर्य है तो दिन रहेगा, सूर्य चला गया दूसरी जगह चला गया, चंद्रमा आ गया तो रात हो गई, चंद्रमा गमन करके दूसरी जगह चला गया, सूरज आ गया, दिन हो गया। ऐसे इनके गमन होते हैं, पूरी साइकिल होती है। नहीं, वो तो साइंस तो देखो क्या है, जो लोग बहुत विस्तीर्ण बुद्धि वाले नहीं होते हैं, बहुत कम बुद्धि वाले होते हैं, मैं तो उनको कहता हूँ कि वे साइंस को मानने वाले हैं। क्या साइंस में है क्या? 4-6 चीजें हैं। एक्चुअल में क्या है, अनादिकाल से जीव ने पंचेंद्रिय के विषयों का अनुभव है। साइंस पढ़ने से मेरे को पैसे मिलते हैं, इसलिए मैं साइंस पढ़ता हूँ। मेरे को ये नौकरी नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती, शादी नहीं होती, धंधा तो क्या कर सकता आदमी, पर इन 2 कारणों से आदमी साइंस पढ़ते। कितने लड़के और उनके घर में बिजनेस होगा तो भी साइंस पढ़ेंगे, साइंस मतलब कुछ पढ़ेंगे। क्यों? बोले शादी नहीं होगी, शादी नहीं होती है, मुझे भी होता होगा। मतलब वो कारण जो है ना, जो जिसको आप महान बनाने लग जाओ सब मिलके, तो लोग हो जाते हैं। अब भाषाओं में सबसे उत्कृष्ट भाषा संस्कृत भाषा है, परंतु लोगों को यही कि अंग्रेजी भाषा पढ़ ली तो बहुत अच्छा हो। क्या करो, पूरा विश्व उल्टी रहा है तो चले, तो हम क्या कर सकते। तो ये सब चीजें अलौकिक अद्भुत वस्तुएं हैं, लेकिन दुनिया में धनादि पदार्थों की दौड़ है। वही लगता है लोगों को कि वो प्राप्त हो गया तो मतलब वो बड़ा हो गया, लेकिन उससे उसका कोई संबंध नहीं है। और अपन जिस काल में पैदा हुए उस काल में क्या है, दुराचार, खोटी चीज अच्छी कहलाती है, अच्छी चीज अच्छी नहीं कहलाती। ये क्या करें, काल ही ऐसा है। सदाचारी आदमी हो तो लोग उसको एक काम करते, तो दुराचारी हो काम के लिए क्या है, अलग ही स्थिति है जी बहुत। तो ये जो है ना, इसलिए साइंस में तो बहुत कम चीजें हैं, तो बुक पढ़ा है ऐसा, मतलब बाकी जो उनमें क्या होता है कि एक ही चीज 50 को पढ़ा देते हैं, 50 जने कोई बात करते हैं, तो वही कोई बात करेंगे तो सही लगने लगता है, जबकि उनकी कंटिन्यूस रिसर्च चलती है। वो खुद भी कहते हैं, एक साइंटिस्ट होता है वो कभी भी ये नहीं कहता है कि मेरी बात कंप्लीट सही, कहता है मैंने ऐसा खोज करके ऐसा पाया है। अब आपको और आगे कुछ और लगता है तो आप और रिसर्च करो। रिसर्च का मतलब ये होता है कि जिसकी रिसर्च होती है, री माने पुनः सर्च होती है, और हमारे यहाँ रिसर्च नहीं होती, हमारे तो सर्च हो गई वो खत्म। ये रिसर्च नहीं है, ये तो जो बता दिया गया वो है, और वो खोज करते हैं और खोज करके खुद ही बोलते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो परिपूर्ण सत्य नहीं है, हमने ऐसा पाया है। अब आपको लगे आप वापिस से उसको खोज के देखो। और दूसरी बात ये है कि कुछ एक चीजें अपने लोग जाके खोज करते हैं ना, वो आदमी अपने बिठा रहा कैसा, कोई हिंदुस्तान के अलावा कोई बाहर के आदमी तो अधिकांश लोग तो अपने बेटे में से बाहर काम करने वाले क्या, और वो जो है लोग वही के वही है। लेकिन अब वही चक्कर है कि जिसकी जिसकी लाठी उसका भेस, जिसके पास है थोड़ी बहुत चीजें, तो वो जो बोलता है तो उसको सब बातें सच मान लेते हैं। छोड़ो, अभी उस सबसे कुछ नहीं लेना है, उसके ऊपर एक पूरी टॉपिक पर चर्चा, कौन घूमता है कौन नहीं घूमता है, सूरज घूमता है कि चांद घूमता है, पृथ्वी घूमती है। तत्कथा काल विभाग है। अब इसके द्वारा काल का विभाग होता है। किनके द्वारा काल का विभाग होता है? ज्योतिषियों के द्वारा काल का विभाग होता है। ये ना मेरू के आसपास प्रतिष्ठा है, मेरू से 11.5 है, 1121, मेरू से 1121 योजन दूर रहकर ये गमन करते, माने इतनी डिस्टेंस मेंटेन करके ये लोग गमन करते हैं। मेरू की प्रतिष्ठा है। तीर्थंकरों के नमन जलते भय तीरथ सर्वदा, ताते प्रदीक्षण देत सुगन पंच मेरु। तीर्थंकरों के नमन जल से वो मेरु पवित्र हुए, इसलिए जो है ज्योतिष देव सदा उसकी प्रदीक्षिणा देते। अब ये तो आपने मनुष्य लोक में जो है वो तो बता दिया कि वे गमनशील है, बाकी उसके बाहर क्या है, मनुष्य लोक कहाँ तक है, 2.5 तक इनका गमन है, बाकी बहिरावस्थिता
बहिरवस्थिता माने बाहर में अवस्थित है, जो जहाँ सूर्य है वो वही है, तो सदा वहीं बैठा रहता है वो सूर्य, तो कहीं नहीं जाता चल के, वो गमन नहीं करता है। बाहर जहाँ दिन है हमेशा वहाँ दिन, जहाँ रात का रात है ना, ढाई दीप के बाहर सूर्य। ज्योतिषी देव तो है लेकिन वे अवस्थित है, गतिशील। ढाई दीप में ये गति करते हैं, बाहर गति नहीं करते। अवस्थित है माने गतिशील नहीं है, अवस्थित माने जहां के तहां स्थित है। क्या कह रहे हैं? वो अलग, वो संख्या भी नहीं बता रहे कितनी है, लेकिन ऐसा है। ठीक है, ढाई द्वीप तो असंख्या द्वीप समुद्र है तिरछे में। ऊपर ऊपर तो जो गतिशील है वो है ढाई द्वीप के अंदर, उसके बाहर भी जो है वो जो कितनी 790 से 900 योजन के बीच में उतनी मोटाई में, तो पूरे वो अंतिम बात वाले तक फैले हुए, पूरे एक राज्य में, एक राज्य में, लोक के अंत तक है फैले हुए, पूरी तरस नाड़ी में, चौड़ाई में। अपन इतने से चौड़ाई में, ढाई द्वीप के बाद खत्म हो, वो तो उसके बाद में ढाई द्वीप के बाद में भी जो असंख्या द्वीप समुद्र उसको ऊपर है ना, वो ऊपर 790 से 900 योजन की मोटाई में स्थित है वो, तो सबसे ज्यादा यही है, उनकी संख्या बहुत है। एक सूर्य चंद्रमा के परिवार में 66,975 कोड़ाकुड़ी तारे होते हैं। कितने? 66,975 कोड़ाकुड़ी तारे। एक सूर्य चंद्रमा के परिवार में 28 नक्षत्र होते हैं, 88 ग्रह होते हैं और 66,975 कोड़ाकुड़ी तारे होते हैं। अभी लोग मानते हैं ना 9 ग्रह, 9 वो ग्रह होते ही नहीं, ग्रह तो 88 होते हैं। 9 ग्रह अपने जेनियों में कहीं है ही नहीं, क्योंकि सूर्य चंद्रमा को 9 ग्रहों में मानते थे। सूर्य चंद्रमा तो इंद्र और प्रतिंद्र है, वो ग्रह में आते ही नहीं। अभी अपन ने पढ़ा ना, सूर्य चंद्रमसो ग्रह, पढ़ो आप इससे बोले, सूर्य चंद्रमसो, सूर्य चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाष्ट। सूर्य चंद्रमा तो ग्रह अलग है, प्रकीर्णक अलग है, और तारक नक्षत्र अलग है, तारा अलग है। तारे, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, ये 5 प्रकार के ज्योतिष देव हैं। ये तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं, आपको सही प्रामाणिक नहीं, तो इसमें सूर्य और चंद्रमा को ग्रहों से अलग गिनाया है। और जो 9 ग्रह लोग मानते हैं उसमें सूर्य चंद्रमा शामिल कर रखे हैं। तो तुम सूर्य चंद्रमा को ग्रहों में डाल दोगे तो हम 2 वाक्य लाएंगे कहां से? वो 2 तो अलग, वो तो राजा है ना, तो उसको भी प्रजा ला के दिया तुमने। ग्रह तो प्रजा है और सूर्य चंद्रमा तो राजा है, तो राजा को प्रजा में कैसे डाल सकते हो? पूरे दिगंबर, श्वेतांबर, किसी भी साहित्य को उठा के देख लो, लिटरेचर, जो किताब पूजा की किताब में, आजकल की किताबों में क्या चल रहा है, ये क्या क्या हो रहा है वो छोड़ दो, लेकिन लिटरेचर में किसी में भी, संस्कृत लिटरेचर में आप दिखा दो, चाहे दिगंबर का होगा, श्वेतांबर का, कि कहीं भी जैन शास्त्रों में ग्रहों की संख्या 9 कही हो तो किसी में नहीं मिलेगी। चाहे आप त्रिलोक सार पढ़ लो, त्रिलोक प्रणति पढ़ लो, जम्बूद्वीप विभाग पढ़ लो, लोक प्रणति पढ़ लो, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, तत्वार सूत्र, चाहे श्वेतांबर हो के 25 ग्रंथ पढ़ लो, मैं आपको हवाला देता हूँ 50। मेरे पास वो सब प्रमाण तो है कि ग्रह की संख्या 81 है और उसमें सूर्य चंद्रमा है ही नहीं, लेकिन आप एक भी प्रमाण जैन दर्शन का निकाल के नहीं दे सकते मेरे को जिसमें ये संख्या हो ग्रह न हो। जो करे वो कम, जो करे वो कम। अपन तो भगवान है, इस हिसाब से ठीक है, भगवान ने तो कुछ किया, लेकिन वो ग्रह व्रह कुछ नहीं करते। और फिर मुख्य जी, एक के लिए 9 भगवान लगेंगे, एक को, एक ग्रह को मिटाने के लिए 9 चाहिए, वाया ग्रह ज्यादा बलवान हो गया, मतलब एक आदमी को निपटाने के लिए 9 पहलवान भेजने पड़ रहे हैं। देव को भी ये मानते हैं, क्या करो, कुछ नहीं है सर। ठीक है, समझ में आ गया, आगे चलें। चलो अब अपन ऊपर चलें, थोड़ा हो गया यहाँ तक और ऊपर है अपन।
तो ये तो मध्य लोक में है, सब ज्योतिषी देव मध्य लोक में, भवनवासी निरंतर हो गए, ओरिजिनल निवास स्थान अधोलोक में, अपने से नीचे, ये मध्य लोक। और वैमानिक ऊर्ध्व लोक में। वैमानिका, अभी यहाँ से वैमानिकों का वर्णन चालू कर। वैमानिक किसे कहते हैं? जो विमानों में रहते हैं। अब वैमानिकों के दो भेद, कल्पोपन्ना कल्पातीताश। कल्पोपन्न और कल्पातीत, ऐसे दो भेद वैमानिक देवों के। कल्पोपन्न किसे कहते हैं? जिनमें इंद्र, सामानिक, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनेक, प्रकीर्णक, आदियोग के विषय, ऐसे 10 प्रकार के देवों की जहाँ कल्पना है वो कल्पोपन्न है, और जहाँ इस प्रकार की कल्पना नहीं है वो कल्पातीत है। तो कल्पना नहीं है तो वहाँ क्या है? वहाँ सब अहम इंद्र है, सब अपने अपने इंद्र है, कोई किसी के ऊपर नहीं, कोई किसी के नीचे नहीं, सब अपने अपने स्वामी। अहम इंद्र, मैं स्वयं इंद्र हूँ, ऐसा जिनको भाव है अहम इंद्र। अब आगे इनके नाम बताते हैं। ये कहाँ रहते हैं? ये ऊपरी ऊपरी, ऊपर ऊपर है, ऊपर ऊपर। नरक नीचे नीचे है और स्वर्ग ऊपर ऊपर। इनके नाम बताओ, सबके नाम, कल्पोपन्नों के नाम बताते हैं आप। सोधर, ईशान, सानक कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, नान्तर, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्त्रार, ऐश्वानत, प्रणत, आरण, प्राणत, योड़, आरण, अच्युत, अच्युत्योड़, नवसु, प्रवेकेशु, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजितेषु, सर्वार्थ, सिद्धोच्च। सोधर, ईशान, सानक कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, नान्तर, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्त्रार, आनंद, प्राणत, आरण, अच्युत। ये 16 तो स्वर्ग है, 9 प्रेरक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर। ये और अंत में सर्वार्थ सिद्धि 5 अनुत्तर। सर्वार्थ सिद्धि को अलग से इसलिए दिया क्योंकि वे अंतिम एक भावांतर है, इसलिए सर्वार्थ सिद्धि को अलग से स्पेशल एक भावांतर है, इसलिए उसको अलग से नाम है। पीत पद्म शुक्ल एशिया द्वित्रिशेषेषु अर्स्वर्ग। 19वीं के बाद 20वां पढ़ना है, 20वें नंबर का। 80 20वें नंबर का समझेगा। स्थिति, प्रभाव, शुभ, द्युति, लेश्या, विशुद्धि, इंद्रिया, अग्नि, क्षेत्र, अधिकार। स्थिति माने, स्थिति माने इनकी आयु, तो ऊपर ऊपर के देवों की आयु अधिक अधिक है। प्रभाव भी ऊपर ऊपर के देवों का अधिक अधिक है। सुख, इंद्रिय सुख भी ऊपर ऊपर के देवों का अधिक है। शरीर की कांति भी अधिक अधिक है। लेशिया भी ऊपर ऊपर के देवों की अधिक अधिक शुभ है। और विशुद्धि भी ऊपर ऊपर के, लेशिया की विशुद्धि ऊपर की अधिक अधिक है। और इंद्रियों का विषय भी ऊपर ऊपर के देवों का अधिक है। मैंने आंख से ज्यादा देख सकते, कान से ज्यादा सुन सकते, इंद्रियों का विषय ऊपर ऊपर के देवों के अधिक है। और अवधि ज्ञान का विषय भी ऊपर ऊपर के देवों के अधिक है। इन चीजों में अधिक है। कितनी चीजों में अधिक है? स्थिति माने आयु में, प्रभाव माने दूसरे की भला बुरा करने की शक्ति ऊपर ऊपर के देवों की अधिक है। शक्ति अधिक है, करते नहीं है, शक्ति की बात है। और सुख, इंद्रिय विषयों की सामग्री, इंद्रिय विषय ऊपर ऊपर के देवों के अधिक है, परंतु भोगने के भाव कम कम। शरीर की कांति वगैरह ऊपर ऊपर के देवों की अधिक अधिक है। लेशिया भाव विशुद्धि माने लेशिया की विशुद्धि भी ऊपर ऊपर के देवों के अधिक है। इंद्रिय ज्ञान और अवधि ज्ञान भी ऊपर ऊपर के देवों में अधिक है। कितनी बातों में अधिक है? 7 बातों में अधिक, 4 बातों में कम है। गति, शरीर, परिग्रह, अभिमान को हीना। गति में माने इधर उधर ऊपर ऊपर के देव ट्रेवलिंग कम कम करते हैं। ट्रेवलिंग करना ज्यादा अच्छा तो नहीं है, कषाय के प्रति। अभी घूमना फिर वहां घूमना, शांति से बैठो ना घर। लेकिन किसी किसी के पाँव में फिरकी लगी रहती, चेन नहीं पड़ती क्या? और वो भी तीर्थ यात्रा जाए तो भी ठीक, कहीं भी कहीं 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 कहीं। कुछ दिन तो इंदौर में कोई कोई कुछ भी बन जाए, कुछ भी चीज हो जाए, देखना कोई किसी का नाम रख दो, मैं मैंने अपने घर का
किमचा फाइलेंड तो वहां जाना होता है। कछु है तो है नहीं ना, लोग ऐसे रहते हैं, मन क्या करें, चंचल कुछ न कुछ विषय भोग की सामग्री चाहिए बेचारे जीवों को, तो वो बेचारे परिभ्रमण करते रहते हैं। तो ऊपर ऊपर के देवों की जो है ना कषाय की मंद होती है, कषाय की मंदता है, वेश्या की मंदता होने से गमन करने का इधर उधर जाने का भाव नहीं आता, वे अपने विमानों में सुखी रहते। ट्रेवलिंग में कोई सुख तो ही नहीं है, दुख है। अभी अपने को कहीं जाने का कहते तो कितनी आकुलता हो जाती है, सामान जमाओ, ये करो वो करो, 25 चीजें रखो, फिर भी एक चीज भूल जाओ, फिर वहां जाके फिर वापस फिर उसको आप खाली करो, पूरा पूरी पहले तो सूटकेस भरो, फिर वहां जाके खाली करो, फिर भरो, फिर खाली करो, ये क्या काम है। वो मिला क्या उससे, वो चीज एक पेड़ पत्ता देखने को मिला, ऐसा पेड़ ऐसा नहीं होती था मैं तो कई बार लोगों से पूछता ताजमहल क्या तो बहुत सफेद था, अच्छा सफेद का और क्या, सफेद ज्यादा था, सफेद ज्यादा, अच्छा कितनी देर का, 5 मिनट का है, लेकिन उसकी आकुलता कितनी होती है, आपको रिजर्वेशन कराने से लेके वहां तक पहुंचने तक, उसको देखने तक बहुत आकुलता है। तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करो ना, इससे अच्छा पुण्य मिला, तो वहां कम से कम जाके अपने प्रणाम विशुद्ध होते हैं। घूमने फिरने की जगह जाके तो कषाय की वृद्धि होती है, और क्या होटलों में लेके, होटल जैसे लोग मिलते हैं कषाई लोग बेकार, तो उनकी गति ऊपर ऊपर के देवों की कम है, शरीर की ऊंचाई भी ऊपर ऊपर के देवों की कम कम है, नीचे के देवों में जैसे नारकी की ऊंचाई बढ़ती जाएगी, लोगों ने हाइट को अच्छी मानते हैं, क्या हाइट नापते पूरा इतना इतना, हाइट से क्या करना है, लेकिन चलता रहता लोगों की लौकिक मान्यता है। तो ऊपर ऊपर के देवों के अंदर शरीर छोटा होता जा रहा है, और नीचे नीचे नारकी नीचे नीचे जाओगे ना, तो नीचे नीचे के नारकी के देव, नीचे नीचे नारकियों का शरीर बढ़ता जाता है, तो शरीर का बढ़ना अच्छा हुआ क्या, अच्छा होता तो नारकी का बढ़ रहा है नीचे नीचे देख, मतलब नीचे नीचे तो खोटा होता जाता है ना नारकियों में, तो वो खोटा हो रहा है और शरीर बढ़ रहा है, और ऊपर ऊपर के देवों में सब अच्छी अच्छी चीजें बढ़ रही है और शरीर घट रहा है, तो इसका मतलब शरीर का घटना छोटा लेना अच्छा, नहाने में कम टाइम, तो तुम लगाओ करो साबुन यहाँ शरीर का कम होना अच्छा है, उसकी सेवा कम करनी पड़ेगी। हाँ दुनिया में से ऐसा है, पहले ऊंचाई ज्यादा थी अब कम, परंतु फिर भी शरीर की ऊंचाई होना ज्यादा, उससे कोई विशेष लाभ नहीं, देह की ऊंचाई जैसे देखा जाए तो ऊंचा नीचा उससे कोई बहुत ज्यादा, लेकिन फिर मनुष्यों में ये बात सही है, मनुष्यों में तो जैसे जैसे काल घट रहा है वैसे वैसे ऊंचाई जो है घटती जा रही है, तो वो कोई अच्छी चीज नहीं मानी गई ऊंचाई घटना, लेकिन देव और नारकियों में तो अच्छा माना गया ऊंचाई, और परिग्रह भी उनमें कम होता है, ऊपर ऊपर के देव चाहे हल्के फुल्के होते हैं, परिग्रह जितना ज्यादा उतना ज्यादा दुख है, क्या, क्योंकि क्या होता है देखो, चीजें तो जीवन में काम जितनी आती उतनी आती है, अब जैसे कमरा है तो अपने को 2 कमरे ही चाहिए रहने को, कितने चाहिए 2 3, अब एक्स्ट्रा आएंगे तो क्या करेंगे, झाड़ू लगाओगे, और नहीं तो झाड़ू वाले को बुला के उसकी सेवा उसका ध्यान रखो, मैंने आपको कहीं ना कहीं तो अपने उपयोग को देना पड़ेगा, चाहे खुद काम करो चाहे काम करवाओ, लेकिन आपका समय तो उसमें गया ही ना, उसकी मैनेजमेंट में, उसकी संभाल में, तो ऐसी चीज की संभाल में क्या, समझ लो मेरे घर में कोई चीज पड़ी है, क्या मैं फेंकने के कहूँ कि भाई फेंक दो, घर वाले के नहीं, काम आई काम आई काम आई काम आई, और वो पड़ी रह गई, मैं मर गया, तो मेरे को हर दिवाली पे उसको सफाई करो, बाहर निकालो, पूरा दिवाली पे क्या हर सप्ताह उसको साफ कर दिया, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हमने हर सप्ताह साफ किया और हमारे पूरे जीवन भर काम किए, तो मैंने जितने साफ करने में उसको समय दिया वो मेरा मनुष्य लोग का समय बेकार, तो ऐसी बहुत चीजें होती है, घर लोगों की घर देखता हूँ तो मेरे को लगता है पूरा अटाला घर है क्या, अजायब घर है क्या, कितनी चीजें काम आती है, कितनी चीजें बिना काम की हम बसा है, कुछ लोगों को शॉपिंग क्या करते गए बाजार में खरीद, काम आएगा कि नहीं ये बाद में सोचेंगे, खरीद के गए, लेकिन अपना एक उसकी सेवा अपने को करनी पड़ती है, परिग्रह जो होता है ना, परिग्रह सेवा का कारण होता है, जितने अपनी आवश्यकता है उतना अपने को पर्याप्त है, अत्यधिक से क्या करोगे, उसकी चिंताओं में उसकी टेंशन में खून जलाते रहोगे, क्या करोगे, खाने को तो 2 रोटी खानी और क्या करना है,
लेकिन क्या करें, परिग्रह जो है लोग बहुत ऐसा लगता है कि हम बढ़ते जा रहे हैं इससे, जबकि यहाँ कह रहे हैं ऊपर ऊपर के देवों में परिग्रह कम कम है और अभिमान, परिग्रह कम है और अभिमान भी ऊपर ऊपर के देवों में कम कम है, यद्यपि दूसरी चीजों में बहुत अधिक है। वो ज्ञान में, इंद्रियों के ज्ञान में, अभिज्ञान में, प्रभाव में, सुख में, द्युति में, आयु में, सब में बड़े चढ़े हैं, लेकिन गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान में वे कम कम। 22वें नंबर का श्लोक। ये सब चीजें अपने को सिखाती है। लोग ये मानते हैं कि इससे सुख है परिग्रह से, यदि परिग्रह से सुख होता तो ऊपर ऊपर के देव दुखी होते, क्योंकि वे अधिक अधिक सुखी है। ऊपर ऊपर के देव कषाय की मान्यता से अधिक अधिक सुखी और परिग्रह कम कम है। अभिमान से सुखी होते तो ऊपर के देव दुखी होते, लेकिन सुखी है। जो जो ऊपर जाएंगे अभिमान कम हो रहा है और सुख ज्यादा बढ़ रहा है। अभिमान से तो सुखी तो ही नहीं होते, अभिमान से तो दुखी होता है। क्या करें, निकालिए सूत्र नंबर 22 नंबर, पेज नंबर 75। पीत पद्म शुक्ल एशिया द्विशेषेषु, द्वि माने दो, दो दो युगल में, मैंने सोदर विशाल और सानत कुमार मायन तक तो पीत लेशिया, जैसे सानत कुमार मायन से पद्म चालू हो जाती है, लेकिन किसी किसी में पीत भी है। और फिर वो जो है तीसरे स्वर्ग से लेकर 12वें स्वर्ग तक पद्म लेशिया, 12वें के बाद में 13वें स्वर्ग से शुक्ल लेशिया। ये दिया है, आप देखो इधर, इसमें देख लो पेज नंबर, लेशिया का मतलब दिया है पेज नंबर 77, कौन कौन सी लेशिया है। पीत जो है शुरू के दो, पीत द्वि है ना, द्वि और त्रि माने अगले के तीन में, अगले के तीन में क्या है, पद्म। और फिर द्वि, त्रि और शेषेषु, शेष में क्या है, शुक्लेश्वर। सोधर्म ऐशान्यो सागो प्राग वैवेकेभ्य कल्पा, नहीं मिला, पेज नंबर 74 पे 23वें नंबर का सूत्र। प्राग वैवेकेभ्य कल्पा, प्राग माने पहले, वैवेक के पहले पहले सब क्या कहलाते हैं, कल्प कहलाते हैं। 24 नंबर का सूत्र, 81 पेज। ग्रेवेक के पहले पहले 16 स्वर्ग तक सब कल्प कहलाते हैं। कल्पोपन्न है, इसलिए वहां उत्पन्न होने वाला कल्पोपन्न। हाँ, ब्रह्म लोकालय लोकांतिका, लोकांतिक देवों का ब्रह्मलोक निवास स्थान। लोकांतिक देव कहाँ रहते हैं, ब्रह्मलोक। पांचवा जो स्वर्ग है ब्रह्मलोक, उसके अंत में निवास करते हैं। गिनती के होते हैं लोकांतिक देव, बाकी अधिकांश तो दूसरे देव होते हैं। मतलब पांचवा स्वर्ग के अंदर, पांचवें स्वर्ग के अंत में लोकांतिक देवों का निवास स्थान है, गिनती के। ये इसको दिया जाएगा, ये 8 दिशाओं में, 4 दिशाओं में और 4 दिशाओं में, 5वें स्वर्ग। इनका नाम जो है ना लोकांतिक, लोक के अंत में माने ब्रह्म, लोक का अंत माने ब्रह्म स्वर्ग, लोक माने ब्रह्म स्वर्ग का, तो ब्रह्म स्वर्ग के अंत में निवास होने से इनको लोकांतिक कहते हैं। अथवा लोक माने संसार का इनको अंत आ गया है, इसलिए इनको लोकांतिक कहते हैं। इनके 8 भेद है, नाम दिए, कुल संख्या भी दी है, स्वतंत्र होते हैं, यहाँ इंद्र आदि की व्यवस्था नहीं है। ब्रह्मचारी होते हैं, बाल ब्रह्मचारी, बाल लिखे बाल ऐसा तो नहीं, पत्नी बाल में छोड़, ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी बोल दो, ब्रह्मचारी बोल दो। मैंने ये बचपन से ही, क्योंकि जो देवों में है ना, ब्रह्मचारी बाद में नहीं हो सकते, या तो आप बचपन से ब्रह्मचारी हो तो ठीक है, बाद में व्यवस्था नहीं, यहाँ है, मान यहाँ कोई है, चाहे कहाँ जाएगी वो देवी, देवी कहाँ जाएगी, वो पैदा जो हो गए, जैसे पैदा हुए वैसे मरते संतक रहते हैं बस। मैंने व्यवस्था ही ऐसी है वहां, जो जिस तरह की व्यवस्था है, वो जो राजा है वो राजा ही रहेगा, मंत्री मंत्री रहेगा,
कोई ऐसा नहीं कि वहाँ चलो जॉब चेंज कर लो, बहुत बोर हो गए, कुछ नहीं। जिसकी जो जॉब है वो जॉब ही करनी है, बिल्कुल फिक्स है उसका। पहले का जो पुण्य पाप बांधते हैं वो भोगना है। सम्यक दृष्टि होते हैं सब, देवर्षि है, देवताओं में ऋषि माने जाते हैं, परस्पर हीनाधिकता से रहते हैं, सब एक बराबर है। 14 पुर के पार्टी है, संसार से विरक्त होते हैं और तीर्थंकरों के तब कल्याणक में आते हैं, अन्य किसी कल्याणक में, मतलब तीर्थंकरों के तब कल्याणक में आते हैं, बाकी जन्म गर्भ में नहीं आते, और अन्य भी नहीं आते यहाँ पे लोग। अगला, सारस्वत आदित्य वन्य अरुण गर्वतोय तुषित अव्यावाद अरिष्टाश्च। सारस्वत आदित्य वन्य अरुण गर्वतोय तुषित अव्यावाद अरिष्ट, ऐसे इनके भेद है। तो 8 तो ये 16 और भी है, ऐसे कुल 24 भेद है। 24 वेदों में कुछ संख्या इनकी दे रखी है 4,07,820, इतनी संख्या होती है। 26वें नंबर का सूत्र, पेज नंबर 40। विजयादिशु द्विचर्मा, विजय विजयन जयंत अपराजित, है ना। मैंने अभी विजयादिशु का मतलब केवल विजयादि की नहीं लगाया, 9 अनुदेश और 4 अनुत्तर लगेंगे, तो इनमें ज्यादा से ज्यादा 2 भाव होते हैं, मैंने 9 अनुदेश और 4 अनुत्तर, सर्वार्थ सिद्धि को छोड़कर बाकी के 4 अनुत्तर और 9 अनुदेश, इनमें ज्यादा से ज्यादा कोई जीव 2 ही भाव धारण करता है। जैसे वहां एक बार पैदा हो गया, फिर यहाँ मनुष्य बन गया, फिर मनुष्य बन के समझ लो सुबह निशान पैदा हो गया, फिर यहाँ मनुष्य बन गया, फिर वो वहां पैदा हुआ, तो अब वो दूसरी बार पैदा हो गया ना, अब वो वहां भी जाएगा, अब वहां से मनुष्य की मोक्ष, मतलब वहां के बहुत हो सकते हैं, बीच में और भी जगह हो सकती है, लेकिन वहां 2 बार उत्पन्न होता है, वहां पे 2 से ज्यादा नहीं, वहां पे अधिक से अधिक 2 बार, मतलब वहां से निकला हुआ जीव अधिक से अधिक 2 बार मनुष्य की मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और बाकी जो है एक भावाकारी भी होते हैं, सर्वार्थ सिद्धि के देव, लोकांतिक देव, सारे दक्षिण दिशा के इंद्र, सारे दक्षिण दिशा के इंद्र, जो सोदन पहला दक्षिण दिशा का, ईशान उत्तर दिशा का, सानक कुमार दक्षिण दिशा का, मायन उत्तर दिशा का, तो दक्षिण दिशा वाले इंद्र वो सब एक भाव का। सोदर इंद्र की सच्ची इंद्राणी भी एक भाव का, वो सोदर इंद्र के लोकपाल, चारों लोकपाल है ना, वो भी एक भाव का। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं 26 से 27 में। औपाधिक मनुष्य शेषास्त्रिय, औपाधिक मनुष्यों, औपाधिक जन्म वाले और मनुष्यों के अलावा शेष जितने भी जीव है वो सब तिरंज होगा। मैंने क्या कि भाई आपने नारकियों का वर्णन कर दिया, मनुष्यों का वर्णन कर दिया, देवों का वर्णन कर दिया, अभी तिरंज कौन है? उत्पाद जन्म वाले और मनुष्यों के अलावा बाकी जितने हैं सब तिरंज होगा। 27 नंबर 28 नंबर निकालना, अभी उम्र ही उम्र है, अभी क्या देखो सबकी उम्र है। स्थिति स्थिर सुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपम अर्धहीपिता। असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार और शेष भौमवासी की उत्कृष्ट स्थिति क्रम से 1 सागरोपम, 3 पल्योपम, 2.5 पल्योपम, 2 पल्योपम और 1.5 पल्योपम। असुर कुमार की 1 सागर, नाग कुमार की 3, फिर आदि आदि कम करते जाओ, है ना। स्थिति असुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम 3 पल, आदि आदि कम कम करते जाओ। तो सेकंड वाले की 3, थर्ड वाले की 2.5, फोर्थ वाले की 2, फिफ्थ वाले की 1.5, फिफ्थ 6 7 8 9 10 सबकी 1.5 दिए यहाँ पे ऐसे ये दिए। शेष 6 प्रकार के आए 86 87 पेज पे 86 पे 6 प्रकार की जो है 1.5 पल्ले और बाकी की इनकी इतनी मिल गई ना। तो सबकी जगन में आयु 10,000 वर्ष, अभी आगे आएगा ये हो गया, ये समझ में आया इनकी आयु। अब 29वां सूत्र देखो, पेज नंबर वो इसमें इधर उधर है, ये वाला अध्याय है 70।
29वें नंबर का सूत्र। सोदर विशाल सार्वभौम में अधिक, सोदर विशाल स्वर में दो सार्वभौम से कुछ अधिक आयु है। और सानत कुमार महेंद्र सब, सानत कुमार और महेंद्र कल्प में 7 सार्वभौम से कुछ अधिक उत्कृष्ट स्थिति है। त्रि सप्त नव एकादश त्रयोदश पंच दशवीं अधिकानी थी, माने ब्रह्म ब्रह्मोत्तर युगल से लेकर प्रत्येक युगल में आरण अच्युत तक क्रम से साधिक 3 से अधिक 7 सार्वभौम, माने 3 से अधिक 7 माने 10, साधिक 7 से अधिक 7 माने 14, साधिक 9 से अधिक 7 माने 16, फिर 16 के बाद में 18, 20, 22 ऐसे उत्कृष्ट स्थिति। आरणाच्युत ऊर्ध्व में एक नवसु ग्रेविकेशु विद्यादिशु सर्वार्थ सिद्धोच्चा, आरण अच्युत के ऊपर 9 ग्रेवेदों में से प्रत्येक में 9 अनुदिश में 4 विद्यादिक में एक सार्वभौम अधिक उत्कृष्ट स्थिति तथा सर्वार्थ सिद्धि में पूरी 33 सार्वभौम स्थिति। क्या है देखो यहाँ पर देखो, सोलर विशाल में कुछ अधिक 2 सागर, फिर उसके बाद में 7 सागर है ना, किसमें सानत कुमार महेंद्र में 7, 2 7, फिर 10, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, ऐसे ये 16 स्वर तक की 16 स्वर के ऊपर 9 ग्रेवे के, उनमें एक एक सागर बढ़ाते जाओ, माने 22 सागर 16वें स्वर की, तो 23 सागर पहले ग्रेवे, 24 सागर दूसरे ग्रेवे, 25 सागर तीसरा, 26 27 28 29 30 31, 31 सागर 9वें ग्रेवे की उत्कृष्टता। फिर 9 अनुदेश में एक सागर और बढ़ा लो 32 सागर, फिर 5 अनुत्तरों में एक सागर और बढ़ा 33 सागर ऐसा। अब सर्वार्थ सिद्धि को अलग कर दिया क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि में एक ही आई है 33, बाकी क्या है सब जगह की जो नीचे की उत्कृष्ट है वो ऊपर की जगह में, मैंने जैसे पहले ग्रेवेट में 22 जगह में और 23 उत्कृष्ट, 4 अनुत्तरों में सर्वार्थ सिद्धि को छोड़कर ब्रह्म ब्रह्म विजय विजयन जयंत 4 में 32 सागर जगन ने 33 उत्कृष्ट, सर्वार्थ सिद्धि में जगन उत्कृष्ट का भेद नहीं, 33 सागर एक ही आई है। 33 अपरा पल्ले को अधिकम, माने में जगन स्थिति बता रहा, अपरा माने पर माने उत्कृष्ट और अपर माने जगन, जगन स्थिति पल्योकम अधिकम, एक पल्योकम से कुछ अधिक, ये जगन स्थिति। एक पल्योकम में असंख्यात करोड़ पूर्व होते हैं, असंख्यात करोड़ पूर्व की जगन स्थिति, पड़ता पड़ता पूर्वा पूर्वा अनंतरा, आगे आगे पूर्व पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति, अनंतर अनंतर की जगन स्थिति। मैंने बात करी थी नारकाणाम च द्वितीयादिषु, दूसरी आदि भूमियों में भी ये स्थिति है, मैंने नारकियों की पूर्व पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति, आगे आगे की जगन स्थिति। 10 वर्ष सहस्त्राणी प्रथमायाम, सबसे पहले की बताओ जगन में कितनी, तो 10,000 वर्ष पहले नरक की जगन में आयु है। भवनेषु च, भवनवासियों में भी 10,000 वर्ष जगन स्थिति है। यंत्रणाम च, यंत्रों की भी 10,000 वर्ष जगन स्थिति है, और इनकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, परा कलयुगम अधिकम, यंत्रों की उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक एक कलयुगम। ज्योतिष का नाम च, ज्योतिषों की उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक एक कलयुगम। तदस्त भागो अपरा, तो उसका 1/8वां भाग अपर माने जगन स्थिति। 42 नंबर का सूत्र। नंबर पे लोकांतिक नाम अस्तो सार्वभौमानि सर्वेषां, सभी लोकांतिक देवों की स्थिति 8 सार्वभौम है। इस प्रकार से इति तत्वार्थ सूत्रे चतुर्थो अध्याय। जिनवाणी के ज्ञान ते सूचे लोकालो सोमानी मस्तक सुदाम दे।